वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे हम रिवीजन में देखने वाले हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर कर रखे हैं। ये आपके बुक का इंडेक्स से कॉन्टेस्ट है। इसमें हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा है, आवर टीथ पढ़ा है, जर्नी ऑफ फूड पढ़ा है, ईटिंग टुगेदर को छोड़कर फिर वाटर पढ़ा है, हाउसेज देन एंड नाउ, एनिमल होम्स एंड पीपल एट वर्क। सो आपका जो अभी टर्म फर्स्ट में आ रहा है पीपल एट वर्क तक आएगा, है ना। सो इसकी हमको अच्छे से तैयारी आप लोगों ने आई होप कर रखी होगी अच्छे से। इसमें आपका 25 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो आपने उसको अच्छे से देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। हमने जो सेंस ऑर्गन चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके टिक द करेक्ट में यू वॉच मूवीज विथ माई हेल्प, तो हम मूवी किसके हेल्प से देखते हैं? आइज। हेलेन केलर वाज फेमस, हेलेन केलर क्या थे? ऑथर। विद द हेल्प ऑफ नोज यू कैन, तो हम नोज से क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? स्मेल अ फ्लावर, यानी फ्लावर की स्मेल लेते हैं। आई हेल्प यू टू स्मेल, हमको स्मेल किसकी वजह से मिलती है? नोज की वजह से। डैश हेल्प अस टू नो हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग, किस चीज़ से हमको पता चलता है कि चीज़ गर्म है या ठंडी है? तो हमको स्किन से पता चलता है कि चीज़ें कैसी है, ठीक है ना। फिर फिल अप द सरफेस ऑफ द डैश हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स, सो हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, सो यहाँ पर क्या आएगा? टंग। वेरी डिम और ब्राइट लाइट डैमेज अवर आइज, हमारी आइज को डैमेज करती है, ठीक है ना। आवर डैश टेल अस वेदर अ थिंग इज सॉफ्ट और हार्ड, आवर स्किन टेल अस, हमारी स्किन हमको क्या बताती है कोई चीज़ सॉफ्ट है कि हार्ड है। हॉट थिंग्स डैश आवर टेस्ट बर्ड्स, सो हॉट थिंग्स की वजह से हमारे टेस्ट बर्ड क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, डैमेज हो जाते हैं। तो हमने इस सेंस ऑर्गन चैप्टर में ये पढ़ा था। इसके बाद इसमें जो है सर्कल द ऑड वन से ईयर, नोज, टीथ, स्किन, इन सब में सबसे अलग क्या जा रहा है? टीथ, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन में नहीं आता है। फिर स्वीट, सोर, फॉल और सॉल्टी, सो इसमें स्वीट, सोर और सॉल्टी जो है टेस्ट है, जबकि फॉल क्या है? स्मेल है। सो ये सबसे अलग है। अब आपके जो एग्जाम में है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अच्छे से करते हैं, लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर जो एक एक वर्ड, दो दो वर्ड के, एक एक सेंटेंस के होते हैं, इनको स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। टेस्ट में पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं, जबकि बड़े आसान है, एक वर्ड या एक सेंटेंस में उनका आंसर हो जाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, जैसे देखिए वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड ऑन द टंग, तो टंग के ऊपर कितने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स है? सो 4 टाइप्स के। नेम द 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन के नेम कौन कौन से हैं? सो नोज, ईयर, आईज, है ना, टंग और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। सो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जिनका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। आप ये क्वेश्चन आंसर भी अटेंड करिए, बहुत ही ईजी से आपका पेपर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने आवर टीथ पढ़ा था। आवर टीथ चैप्टर में हमने टीथ के बारे में पूरी जानकारी ली थी। तो आपको इस क्वेश्चन इसके क्या है? टिक द करेक्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं सभी चैप्टर के जो जो करवा दिए हैं, है ना। फिर जर्नी ऑफ फूड में हमने क्या देखा था कि किस तरह फसलें पैदा होती है, जैसे एक फार्मर रहता है वो किस तरह खेत को तैयार करता है ना। फिर वहाँ पर प्लोइंग वगैरह करता है, मैन्योर फर्टिलाइजर डालता है, स्केयर क्रो यानी बर्ड्स और एनिमल को भगाने के लिए वो स्केयर क्रो लगाता है, और फिर फसल पैदा होकर हमको मार्केट में मिलती है। फिर सीरियल्स के बारे में जैसे राइस, वीट, बार्ले वगैरह के बारे में जाना था हमने। पल्सेस, है ना, दालें जितनी भी होती है उनके बारे में जाना। ऑयल सीड, जिससे हमको ऑयल मिलता है, जैसे सीसम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, इनके बारे में देखा था। मसालों के बारे में देखा था। तो इन चैप्टर के भी आपको टिक द करेक्ट वगैरह अच्छे से देख लेने हैं, फिलअप वगैरह देखने हैं, है ना। इसके बाद हमने ईटिंग टुगेदर नहीं किया। वाटर के बारे में हमने जाना था कि इस चैप्टर में हमको पानी जो है बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट होता है नेचर का। ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स वगैरह से, इनसे हमको वाटर मिलता है। फिर वाटर के बारे में हमने वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, प्यूरिफाइंग मेथड के बारे में जाना था कि नदी से जो पानी पंप के थ्रू आता है उसको मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है, वहाँ से सेटलिंग टैंक में जाता है, वहाँ से फिल्टर होता है, ऐसे करके पानी हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। फिर वाटर साइकिल होता है जिसमें पानी जो है वाटर पे वेपर बन जाता है ना, गर्मी की वजह से, और वो बादल बन जाता है, वाटर वेपर यानी बादल बन जाता है। फिर वहाँ से कंडेंसेशन होता है, वो वाटर वेपर फिर से पानी बन जाता है। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है, जिसमें एक तो इवेपोरेशन होता है और दूसरा हमने पढ़ा था कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। और फिर हमको वाटर कंजर्वेशन के लिए डैम वगैरह, रिजर्वर, कैनाल वगैरह बना रहे हैं ताकि पानी को अच्छे से बचाया जा सके और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाया जा सके।
ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके भी आपको टिक द करेक्ट अच्छे से देखने हैं। सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप देखिए। 50 मार्क्स के पेपर में आपको 25 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। ये फिलअप वगैरह देखिए, और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप अगर उनको एक एक दो बार अच्छे से देखते हैं, याद हो जाएंगे आसानी से। फिर हमने हाउसेस के बारे में देखा था कि पहले के ज़माने में कितने पुराने घर रहते थे और इतनी सारी फैसिलिटी भी नहीं होती थी, है ना। सो इसमें जो है हाउसेस देने नाव में एक ग्रैंडफादर है जो बताते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत ही कच्चे हाउस में रहते थे, जिसमें किचन वगैरह दूर रहते थे और इतनी फैसिलिटी नहीं थी। एक कुआं रहता था जो सभी के कॉमन रहता था, सभी बहुत सारे घर वालों के, जहाँ से पानी लाया जाता था। उसके बाद सेमी पक्के हाउस बने, फिर पक्का हाउस बना। पक्के हाउस में भी फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई और बनाने के मटेरियल भी काफ़ी चेंज हो गए, जैसे कंक्रीट, स्टील और ग्लास से आजकल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई। खिड़कियाँ भी जो है ऐसी बनने लग गई जिससे नेचुरल लाइट वगैरह अंदर आए, टाइल्स वगैरह लगने लग गई, बाथरूम किचन अलग हो गए। सो काफ़ी सारी फैसिलिटी आ गई। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जो पहले के कच्चे हाउस जैसी, जिसको स्लम्स बोला जाता है, वो आज भी है। सो इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके आप टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमने एनिमल होम्स के बारे में देखा था कि जो जानवर जहाँ रहते हैं, जितने प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, उसको हैबिटेट बोला जाता है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को। तो उनके रहने के हिसाब से उनको 5 भागों में बांटा गया है: टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एर्बोरियल और एरियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और ये इनके फेफड़े होते हैं जिससे नाक वगैरह से सांस ले पाते हैं, है ना। इनमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि ज़मीन पे आसानी से रह पाते हैं। उसी तरह एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जैसे सैलामेंडर, फ्रॉग, टोड, है ना। फिर एर्बोरियल एनिमल होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, जैसे स्क्वायरल, चिंपांजी हो गया। फिर एरियल एनिमल होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जैसे क्रो, बेट। इस तरीके से रहने के हिसाब से इन जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक स्पाइडर वेब, यानी एक मकड़ी होती है जो जाला बनाती है और इसमें रहती है। इस जाले में छोटे मोटे जानवर फंसते हैं और उनको वो खाती है। तो इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। आप इसके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर देखिएगा, है ना। फिर हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है पीपल एट वर्क, है ना, यानी बहुत सारे लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट और एजुकेशन होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने फैमिली मेम्बर सिखा देते हैं काम, बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं। सो सभी पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जितना भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बोला जाता है। इस चैप्टर में हमने आर्किटेक्ट के बारे में देखा कि एक प्रवीण वर्मा करके एक आर्किटेक्ट है जो उसने एक डिग्री प्राप्त की आर्किटेक्ट की और बिल्डिंगों के नक्शे बनाता है। उसी तरह कारपेंटर के बारे में देखा। सो वर्क के बारे में देखा। इसमें अलग अलग जो है गार्डनर, टीचर, मैकेनिक, ड्राइवर, डॉक्टर, सभी के बारे में देखा। फिर जेंडर के बारे में देखा कि महिलाएं भी काम में पीछे नहीं आ रही। पूरी डिटेल में इस चैप्टर के बारे में देखा था। सो इसके भी आप टिक द करेक्ट, वेरी शॉर्ट वगैरह अच्छे से करके और टेस्ट की तैयारी, फर्स्ट टर्म की तैयारी आप कर चुके होंगे और कर रहे होंगे। आप अच्छे से इनको देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और यू हैव टू प्रिपेयर वेल। आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं अच्छे से, और वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे उसको छोड़ना नहीं है। पिछली बार आपने टेस्ट में थोड़ा सा आलस कर लिया था, वैसे नहीं करना है। सारे क्वेश्चन अटेंड करना है और सभी के आंसर देना है। सिर्फ उसमें आपको एनी 3 एनी 5 ऐसा कुछ अगर दिखे तो उसमें से 3 या 5 ही करना है, वो आपको पेपर में दिखेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।